आ गई। गुस्ले मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। गुस्ले मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। हज़रत शेर देखिए के जिसका मौला था मैं उसका मौला अली, जब नबी ने कहा दिन कामिल हुआ। जिसका मौला था मैं उसका मौला अली, जब नबी ने कहा दिन कामिल हुआ। मरहबा मुस्तफ़ा रब भी राज़ी हुआ, वो जो आना थी आयत वही आ गई। मरहबा मुस्तफ़ा रब भी राज़ी हुआ, वो जो आना थी आयत वही आ गई। ओ जिब्राइल और कंबर का क्या मुनहसर, दर तेरा छोड़ कर कोई जाता नहीं। जिब्राइल और कंबर का क्या मुनहसर, दर तेरा छोड़ कर कोई जाता नहीं। जो गुलामी का तेरी मज़ा पा गया, रास जिसको तेरी नौकरी आ गई। जो गुलामी का तेरी मज़ा पा गया, रास जिसको तेरी नौकरी आ गई। ओ मसले के इश्क में मांगना ऐब है, मैं भी खामोश हूँ वो भी खामोश है। मसल के इश्क में मांगना ऐब है, मैं भी खामोश हूँ वो भी खामोश है। उनको सब है खबर इसलिए चुप हूँ मैं, क्या हुआ आँख में गर नमी आ गई। उनको सब है खबर इसलिए चुप हूँ मैं, क्या हुआ आँख में गर नमी आ गई। हज़रत ये भी शेर देखिए कि तेरी मसनत पे गैरों को बिठला दिया, नाएबे मुस्तफ़ा मज़हरे किबरिया। तेरी मसनत पे गैरों को बिठला दिया, नाएबे मुस्तफ़ा मज़हरे किबरिया। तू अलियो वसीयो अली ही रहा, मंजिलत में तेरी क्या कमी आ गई। तू अलियो वसीयो अली ही रहा, मंजिलत में तेरी क्या कमी आ गई। और इश्क जब तक न हो शेर होता नहीं, मुझ में कब अहलियत थी तेरी मदह की। इश्क जब तक न हो शेर होता नहीं, मुझ में कब अहलियत थी तेरी मदह की। मेरे मौला मैं कुर्बान तेरे इश्क के, सिर्ते जाफर को भी शायरी आ गई। मेरे मौला मैं कुर्बान तेरे इश्क के,
सिब्ते जाफर को भी शायरी आ गई। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। नहीं आराम से पढ़िए। नारे सलवात। खिलेगा एक दिन यकीनन गुलाब नरगिस का, खिलेगा एक दिन यकीनन गुलाब नरगिस का। चमन को गैरत बाग़े जिना तो होने दो। नारे सलवात। चमन को गैरत बाग़े जिना तो होने दो। हसीन चाँद फलक पर जमा तो होने दो। नारे सलवात। हसीन चाँद फलक पर जमा तो होने दो। इमाम आएंगे वक्त अज़ा तो होने दो। इमाम आएंगे वक्त अज़ा तो होने दो। हर एक मुराद से भर देंगे झोलियाँ का। हर एक मुराद से भर देंगे झोलियाँ का। समंदरों में अरीज़े रवां तो होने दो। समंदरों में अरीज़े रवां तो होने दो। एक नारे सलवात और भेज दिए, बस आखिरी शेर है। अली की तेग का एक दिन शबाब पलटेगा। अली की तेग का एक दिन शबाब पलटेगा। ज़रा ज़हूर इमाम ज़मा तो होने दो। ज़रा ज़हूर इमाम ज़मा तो होने दो। बहुत मुख्तसर वक्त है, लिहाजा 2-3 शेर समाज फरमाइए। आज एक सूरह फातिहा पढ़ दीजिए अपने अपने तमाम मरूमीन मोमिनात के नाम, और इस प्रोग्राम के बानी जनाब खादिम हुसैन इब्न बशाश हुसैन नवाब आसिफुद्दौला इब्न शुजाउद्दौला, इस प्रोग्राम के ख़तीब मौलाना सुहेल इफ्तिखार वासिल साहब, और बशाश हुसैन इब्न मेहदी हुसैन, और तैयबा बानो बिनत बशाश हुसैन, सईदा बेगम बिनत सरदार अली, मोहम्मद अदर इब्न मोहम्मद तकी, और अपने अपने तमाम मरूमीन मोमिनात, और जो अज़ल साहब तलक अल आलमीन मर चुके हैं उन सब की।
बस दो चार शेर समाज फरमाइएगा कि अली का रोज़ा जो मैंने देखा, लगा ये मुझको कसम खुदा की। अली का रोज़ा जो मैंने देखा, लगा ये मुझको कसम खुदा की। ये लग रही है अली की जन्नत, ये लगता कोई हरम नहीं है। अली का रोज़ा जो मैंने देखा, लगा ये मुझको कसम खुदा की। ये लग रही है अली की जन्नत, ये लगता कोई हरम नहीं है। लगाओगे जितनी बंदिशें तुम, हुसैन का गम बढ़ेगा उतना। लगाओगे जितनी बंदिशें तुम, हुसैन का गम बढ़ेगा उतना। हुसैन के गम को कोई रोके, किसी में इतना तो दम नहीं है। हुसैन के गम को कोई रोके, लगाओगे जितनी बंदिशें तुम, हुसैन का गम बढ़ेगा उतना। हुसैन के गम को कोई रोके, किसी में इतना तो दम नहीं है। मौलाना ने कहा था कि दो चार शेर जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के हवाले से एक शेर समात फरमाइए। सलवात पढ़ना हज़रात। लगाओगे जितनी बंदिशें तुम, हुसैन का गम बढ़ेगा उतना। हुसैन के गम को कोई रोके, किसी में इतना तो दम नहीं है। ख़ास तौर से देखिएगा कि ये मस्जिदें कह रही हैं अब तक, ये मस्जिदें कह रही हैं अब तक, कहेगा काबा भी रोज़े महशर। ये मस्जिदें कह रही हैं अब तक, कहेगा काबा भी रोज़े महशर। मुअज्जिने करबला की अज़मत किसी की अज़मत से कम नहीं। ये मस्जिदें कह रही हैं अब तक, कहेगा काबा भी रोज़े महशर। मुअज्जिने करबला की अज़मत किसी की अज़मत से कम नहीं है। एक सलवात पढ़ा हज़रात। एक और नारे सलवात पढ़ा हज़रात। जो गमे शाह से बेजार दिखाई दिए हैं, जो गमे शाह से बेजार दिखाई दिए हैं, वो हमें ज़हन के बीमार दिखाई दिए हैं। जो गमे शाह से बेजार दिखाई दिए हैं, वो हमें ज़हन के बीमार दिखाई दिए हैं। भागना ही था उन्हें खैबरो खंदक में अगर, भागना ही था उन्हें खैबरो खंदक में अगर, फ़ौज इस्लाम में बेकार दिखाई दिए हैं। भागना ही था उन्हें खैबरो खंदक में अगर, फ़ौज इस्लाम में बेकार दिखाई दिए हैं। फ़ौज इस्लाम में बेकार दिखाई दिए हैं कि सच के हथियार जो मैदान में आए अकबर, सच के हथियार जो मैदान में आए अकबर, हुबहू अहमद मुख्तार दिखाई दिए हैं। सच के हथियार जो मैदान में आए अकबर, हुबहू अहमद मुख्तार दिखाई दिए हैं। कि हमने देखा ना किसी को भी वहाँ पर बशाश, हमने देखा ना किसी को भी वहाँ पर बशाश, जिस जगह शाह के अंसार दिखाई दिए हैं। हमने देखा ना किसी को भी वहाँ पर बशाश, जिस जगह शाह के अंसार दिखाई दिए हैं। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब नज़र अब्बास साहब से कि वह मजलिस को ख़िताब करें। एक नारे सलवात। कोई मसला नहीं। नहीं मजलिस ही होगी कल है। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर आसिफुद्दौला, शुजाउद्दौला, नासिरुद्दौला, नवाबीन अवध और इस प्रोग्राम के बानी जनाब क्या कहते इस प्रोग्राम के खादिम हुसैन साहब और इस प्रोग्राम के ख़तीब जनाब सुहेल इफ्तिखार वास्ती साहब, मेरे वालिद मरहूम शाकिर हुसैन इब्न इश्तियाक हुसैन और इशरत जहाँ नवाब हुसैन और अपने अपने राज़िया बेगम और अपने सादिक़ी बेगम और अपने अपने मरहूमीन के लिए और तमाम मरहूमीन मोमिनात के लिए। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इखलास।
रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूले सय्यदिना व नबीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व गासिबे हुक़ूक़े व मुनकिरे फ़ज़ाइले व मसाइबिहिम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल क़ुरानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम। दुरूद भेजे पर मोहम्मद। अज़ान मोहतरम इबानिल बैत, जिस आया करीमा की मैंने आपके सामने तिलावत की, इसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त और इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो दीन इस्लाम है। दुनिया के अंदर लाखों अदियान हैं, गिनती भी करना जिनकी मुहाल है। हर शख्स अपने बनाए हुए दीन पर अमल करता है, लेकिन इतने दीन, इतने अदियान के बावजूद आप देखें, इंसान एक चीज़ की तरफ, और जिसको किसी मज़हब से जो है ताल्लुक़ नहीं देता है, जिसको किसी मज़हब की तरफ नहीं जोड़ता, वो है इंसानियत। दरअसल अगर इस्लाम को समझाना है तो बहुत मुख्तसर अल्फाज में यही समझाना होगा कि हकीकत ये है कि इंसानियत का नाम इस्लाम है। इसलिए कि जहाँ इंसान के लिए कहीं पहरे लगाए गए हैं तो कहीं आज़ादी दी गई है, कहीं हुक्म दिया गया है तो कहीं रोका गया है। ये तमाम चीज़ें इसलिए हैं कि कभी इंसान को किसी चीज़ में नफ़ा है तो कहीं घाटा है, कहीं किसी चीज़ से वो नुकसान खा सकता है और कहीं फ़ायदा पा सकता है। ये तमाम चीज़ें एक इंसान के लिए होती हैं, और उन नुकसानात को, उन जो है आने वाले फ़ायदे को, ये तमाम चीज़ों को इंसान अपने हिसाब से, अपने एतबार से अपने लिए पसंद करता है। यानी वो जब देखता है किसी चीज़ में हमारा फ़ायदा है तो उस फ़ायदे की तरफ बढ़ता है। वो देखता है जब किसी चीज़ के लिए नुकसान है तो वो उस नुकसान से बचता है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, हर नुकसान और हर फ़ायदे के लिए सब में पहले इंसान के पास इल्म होना ज़रूरी है। अगर इंसान के पास इल्म नहीं होगा तो वो ये नहीं जान सकता है कि किस चीज़ में फ़ायदा है, किस चीज़ में नुकसान है, क्या चीज़ हमें फ़ायदा पहुँचाएगी, क्या चीज़ हमें नुकसान पहुँचाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, बस इसी फ़ायदे और नफ़े को इंसान को बताने के लिए परवरदिगार आलम ने दीन को जो मुंतखब किया लोगों के लिए, उसे इस्लाम कहते हैं। उससे इस्लाम कहते हैं कि जिसके ज़रिए इंसान उस वहदहु ला शरीक तक पहुँच सके कि जो माबूद हकीकी है।
अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखें कि एक एक चीज़ जो हमारे लिए नुकसानदेह है या नुकसान दे सकती है, कहीं शरीयत ने हमारे लिए कोई चीज़ को हराम करार दिया तो कहीं कोई चीज़ को मुबाह करार दिया, कहीं कोई चीज़ को मकरूह करार दिया तो कहीं कोई काम को वाजिब करार दिया तो कहीं कोई काम को मुस्तहब करार दिया। अब हर काम अपने एतबार से है। अगर इंसान के लिए नुकसानदेह है तो पता चला परवरदिगार आलम का हुक्म हुआ कि इसको शरीयत में हराम करार दे दिया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, पता चला वो काम इंसान के लिए हराम हो गया। पता चला कि अगर कोई काम इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है, अल्लाह अकबर, नहीं पहुंचा रहा है लेकिन इम्कानात हैं तो उसको मकरूह करार दे दिया गया। पता चला कि इंसान के लिए ज़रूरी कोई काम लाजिम है कि अगर जिसे इंसान अंजाम देगा तो वो कवी रहेगा, उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, बाज़ चीज़ों के हम ज़ाहिरी फ़ायदे देखते हैं लेकिन बाज़ चीज़ों के बातिनी फ़ायदे होते हैं, बाज़ चीज़ों के ज़ाहिरी फ़ायदे होते हैं, बाज़ चीज़ों के बातिनी फ़ायदे होते हैं। रोज़ा रखने से शायद इंसान को ये एहसास हो कि मेरा जिस्म सेहतमंद हो जाएगा, लेकिन बातिनी फ़ायदा एक और है कि रूह क़वी हो जाएगी, रूह क़वी हो जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, एक एक चीज़ की तरफ आप तवज्जो दिए तो परवरदिगार आलम ने जो चीज़ हमारे लिए हराम रखी कहीं ना कहीं उसका नुकसान है। बाज़ औक़ात हमारे बरादरान कहते हैं कि ये बताइए, ऐसी बाज़ आजकल चीज़ें ऐसी हैं कि जो शरीयत के अंदर हराम है और उसके फ़ायदे बहुत बताए गए हैं। अब उसमें कुछ चीज़ें वो अपनी सेहत से मुतालिक बताते हैं कि हम कसरत करते हैं और ये चीज़ें बड़ी फ़ायदेमंद है कसरत के लिए, लेकिन शरीयत ने हराम करार दी। अज़ीज़ान मोहतरम, जो चीज़ें आपकी सेहत तो बना सकती हैं लेकिन रूह को कमज़ोर कर सकती हैं। अगर कोई चीज़ आपकी सेहत बना रही है, रूह कमज़ोर कर रही है, तो परवरदिगार आलम ने उसको इसलिए हराम रखा है कहीं ऐसा ना हो कि जब रूह कमज़ोर हो जाए तो वो सेहत जो तुमने बनाई है वो बेकार हो जाए। एक एक चीज़ की तरफ आप देखें अज़ीज़ान मोहतरम, अब आज दौर बदल रहा है। पहले अगर नौजवान दाढ़ी रख लेते थे तो कहा जाता था क्या बुज़ुर्ग हो गए हो। और देखो ये चीज़ें ना करो। मैं अभी आज से तकरीबन 15 साल अपने बचपने में देखा कि वो बड़ी ताक़त होती थी और बहुत से कामों को ख़ुद घर वाले रोकते थे, कह रहे भाई अभी सब टोकने लगी, तो वो मुंडवा दी जाती थी। हाँ, और अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन आप ये सोच लिए कि जब कोई बालिग़ हो जाता है अपने अमल का ख़ुद ज़िम्मेदार होता है, उस पे जो वाजिबात होते हैं वो उस पर होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मुस्तहबात में इताअत वालिदैन हो सकती है, वाजिबात में मुखालफत खुदा नहीं हो सकती है। एक दुरूद भेजे पर मोहम्मद वाले वाजिबात में मुखालफत खुदा नहीं हो सकती है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें उस हद तक, क्योंकि वालिदैन को राज़ी रखना भी इताअत खुदा है और खुदा को राज़ी रखना भी इताअत वालिदैन है। इसलिए अब मैंने इस जुमले के अंदर दोनों बातें आपके सामने पेश कर दी हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर कोई जहन में, अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ गए, लेकिन अगर किसी के जहन से निकल गई हो तो उसको गौर करेगा जो हमने बात कही है। वालिदैन की इताअत और जो खुदा की इताअत, दोनों इताअतें हैं लेकिन अपनी जगह हैं। इसलिए खुदा खुदा है, वो खुदा के जिसने वालिदैन को खल्क़ किया और उनको इस नेमत से नवाजा कि उनके दिल में अपने बच्चों की मोहब्बत भेजी, और वो नेमत जो बच्चों के लिए है वो वालिदैन के अंदर एक नेमत जो मोहब्बत के ज़रिए भेजी। अज़ीज़ान मोहतरम, और उनको इस नेमत से नवाजा कि वो बंदे खुदा
कि जिसको इताअत खुदा का हुक्म दिया गया उसे इताअत वालिदैन का हुक्म दिया जा रहा है। एक दुरूद भेजे बर मोहम्मद वाले अज़ीज़ान मोहतरम। एक लंबी फहरिस्त है इताअत गुज़ारों की, लेकिन मैंने अर्ज़ किया था अब चूँकि कल 11 शाबान है, रोज़े विलादत जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम आला हसब नसब वज़ात कि जिसकी सूरत को देख कर लोग रसूल की ज़ियारत कर लिया करते थे। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की ज़ात क्या कहने। आप देखें कि आपका तस्करा बहुत कसरत से होता है करबला के अंदर, करबला के बाद से क्यों ना हो। आपका अगर देखा जाए कि आप खाली ददियाली नहीं, ननिहाली भी ऐसे कबीले से थे कि जो बड़ा बहादुर कबीला था, बड़ा बहादुर कबीला। अज़ीज़ान मोहतरम, मसऊद सक़फ़ी ये सहाबी रसूल थे और बड़े बहादुर, बहुत बड़े जो है जान निसार सहाबियों में थे रसूल के, और बड़े चाहने वालों में से थे। इनके 3 बेटे थे, अबू उबैद, साद और अरवा। ये 3 बेटे। अबू उबैद के बेटे जनाब मुख्तार सक़फ़ी और अरवा के बेटे अबू मर्रा। अबू मर्रा की जो बेटी थी वो थी जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की वालदा जनाब लैला। दुरूद भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये वो खातूना थी कि जिसकी बड़ी अजीम क़ुरबानी है इस्लाम के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि जब किसी के पास जो कीमती चीज़ होती है बड़े एहतियात से उसको रखता है और बड़े कलेजे से लगा के रखता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब लैला उस खातून को कहा जाता है जिसने दीन मोहम्मदी के लिए अपनी सबसे हसीन चीज़ को क़ुरबान कर दिया। जिसने अपनी सबसे हसीन चीज़ को क़ुरबान कर दिया उसे जनाब लैला कहते हैं। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम हुस्न के मामले में ऐसे थे कि जिनका हुस्न अज़ीज़ान मोहतरम रसूल के मुशाबे था। जब किसी को रसूल की ज़ियारत, खुद रसूल आप देखेंगे कि जो है जनाब ज़ैनब को और जनाब क्या कहते हैं कि जनाब सुगरा को शबीहे जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा कहा जाता है। अक्सर मैं इस गोशे को मसाइब में पढ़ता हूँ, लेकिन आप गौर करें कि परवरदिगार आलम ने हुसैन इब्न अली के लिए ऐसा इंतज़ाम कर दिया था कि बाद जो है वालदैन, बाद नाना, बाद भाई, आप उनकी शबी से जो है रूबरू रह सकें, आप उनकी ज़ियारत कर सकें। तो ऐसी बहन, ऐसी बेटी अता की कि जो हूबहू माँ की शबी थी। ऐसा भाई अता किया कि जो बाप की शबी था। ऐसा भतीजा अता किया कि जो भाई की शबी था। और ऐसा बेटा अता किया कि जो नाना की शबी था। खुद जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की शुजाअत आप करबला के मैदान के अंदर भी देखें कि जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने रजस पढ़ के जब हमला किया तो एक रिवायत के मुताबिक अगर इमाम हुसैन के बाद सब में ज़्यादा फिन्नार करने वालों में कोई है तो वह जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की ज़ात है कि जिन्हीं ने कितने नारियों को फिन्नार कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, अली अकबर अलैहिस्सलाम के सामने जब भी कोई आता था तो फ़रार इख्तियार क्यों ना हो, इसलिए ये वो तलवार है कि जो सक़फ़ी भी है और हाशमी भी है। अज़ीज़ान मोहतरम, दुरूद भेजे पर मोहम्मद वाले हाँ। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो तलवार है और इस तलवार से जो बच गए थे करबला के मैदान में उन्हें मुख्तार सक़फ़ी की तलवार ने नहीं छोड़ा।
इस तलवार से जो बचे थे, अली अकबर की तलवार से बचने के बाद मुख्तार सक़फ़ी की तलवार से ना बच पाए। अज़ीज़ान मोहतरम, यूँ कहें कि जो ज़ख्म जो है भरने वाले थे उनको फिर से एक मर्तबा मुख्तार ने ताज़ा कर दिया, वो ज़ख्म जो अली अकबर के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, बस मैं अर्ज़ कर चुका, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की ज़ात बड़े बाला और बुलंदर है। आपके तवस्सुल से अगर दुआ की जाए तो क्या कहने। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन क्यों ना हो, एक क़ुरबानी जो करबला के अंदर दी गई है वो जनाब अली अकबर की क़ुरबानी, ऐसी क़ुरबानी जहाँ इतनी फ़जीलतें, जहाँ इतनी अज़ीज़ शख्सियत, जहाँ इतनी हसीन सूरत, जो शबीहे जनाब रिसालत माब हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने आपके सामने रसूल खुदा जनाब यूसुफ़ का वाक़या पेश किया था कि जब आपने अर्ज़ किया कि अगर तुम आखिरी रसूल को देख लो कि जिनकी सूरत जो मुझसे भी खूबसूरत होंगे, जब ज़ुलेखा के सामने आपने कहा होगा तो ज़रा सोचें जनाब अली अकबर कितने खूबसूरत होंगे। लेकिन अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जब दीन पर बारी आई तो इमाम हुसैन ने उस अली अकबर को भी इस्लाम की राह में क़ुरबान कर दिया। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, रिवायत कहती है, अब दो रिवायतें हैं इस सिलसिले में। एक ये है कि सब में पहले जनाब अली अकबर ने शहादत दी। एक रिवायत ये है कि जब अंसार शहीद हो गए और खारब की बारी आई अखरबा में, जब क़ासिम नौशाह मैदान में जा चुके, जब जनाब अब्बास जाम शहादत नौश कर चुके, तो अली अकबर अलैहिस्सलाम जो बाप की बीनाई थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रिवायत कहती है इजाज़त लेने आए, ए बाबा मैदान में जाने की इजाज़त दे दी। मुझे नहीं मालूम हुसैन ने किस दिल से इजाज़त दी होगी, लेकिन रिवायत कहती है कि अली अकबर मैदान में गए और जब मैदान में जा रहे थे तो कुछ दूर बढ़े और कुछ गाम बढ़ने के बाद एक आहट महसूस हुई कि कोई है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैदान जंग में किसी बहादुर का ताक़ुब, ये बहादुर के लिए फ़िक्रमंदी की बात होती है, लेकिन अली अकबर को ये ताक़ुब जैसे कोई पहचाना हुआ लग रहा है। कुछ गाम बढ़े, किसी की आहट महसूस हुई, घोड़े को रोका, देखा वो ज़ईफ़ बाप कि जिसने अभी अली अकबर को घोड़े पर बैठाया था पीछे पीछे चला आ रहा है। ए बाबा, अभी तो आपने मुझे रुख़सत किया था, क़यामत तक इस जुमले पर अगर रोया जाए कम है। ए मेरे लाल, अगर तुम साहिब औलाद होते तो ये ना कहते। क्यों ना हो अज़ीज़ान मोहतरम, जिस बाप को ये मालूम हो मेरा लाल खून में गलता होने जा रहा है, ये हुस्न नबी अब मुझे देखना नसीब ना होगा, ये लहजे दाऊदी अब मुझे सुनना नसीब ना होगा, ये अज़ान अली अकबर अब मेरे कानों में ना आएगी। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा बाप से लिपट कर रोए और फिर रुखसत हुए। रिवायत कहती है मैदान में जाते हैं, जाने के बाद एक मर्तबा जंग करते हैं, फ़ौजें भागना शुरू होती हैं, अली अकबर मैदान जंग में जंग करते जाते हैं। रिवायत कहती है एक मर्तबा लौट कर आए और आने के बाद सवाल किया, बाबा एक घुट पानी मिल जाए तो मैं बताऊं कैसे बने हाशिम के जवान लड़ते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इंसाफ से बताइएगा, अली अकबर जैसी शख्सियत और पानी का सवाल। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर मैं कहूँगा अली अकबर का पानी मांगना यह आखिर क़यामत तक हुसैन के चाहने वालों को ये बताना था, आओ देखो मेरा बाबा करबला के मैदान में कितना प्यासा था, जो सुबह से लाशों पे लाशें उठा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर अली अकबर सवाल ना करते तो हुसैन की प्यास हमें ना पता चलती, ना पता चलता कि वक्त आखिर हुसैन ने ये सैयद सज्जाद से क्यों
कहा था, ए मेरे लाल, मेरे शियों से कहना कि जब ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद कर ले। ना पता चलता, लेकिन एक सवाल ने हमें बता दिया कि कितना प्यासे थे हुसैन। अली अकबर ने कहा बाबा पानी मिल जाए। ए मेरे लाल पानी तो नहीं है, अपनी जुबान को मेरे दहन में दे दो, हो सकता हो कुछ तरी मिल जाए। रिवायत कहती है एक मर्तबा जुबान को दहन में दिया, फौरन जुबान को निकाल लिया। ए बाबा, आपकी जुबान तो मुझसे ज्यादा खुश्क है, आपकी जुबान में तो कांटे पड़ गए हैं। लीजिए अली अकबर मैदान की तरफ चले, जंग करते जाते हैं। एक मर्तबा एक आवाज आई, ए बाबा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हुसैन दौड़े। अजीज़ान मोहतरम रिवायत कहती है हुसैन दौड़े और कुछ गाम चले, लड़खड़ा कर गिर गए। अजीज़ान मोहतरम रिवायत कहती है फिर खड़े हुए और आवाज दी, आईना आईना अली, ए अली कहाँ हो? कुछ दूर चले, लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गए। अजीज़ान मोहतरम अली अली आवाज देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अली अली आवाज देते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक मर्तबा लड़खड़ा कर जमीन पर गिरे, हुसैन से उठा ना गया, आंखों की बिनाई जा चुकी है। अजीज़ान मोहतरम जब मदीने के अंदर एक बद्दू अरब आया और रसूल की ज़ियारत के लिए उसने कहा, तो कहा रसूल तो मौजूद नहीं है, हुसैन क्या एक बेटा पैदा हुआ है, अगर तुम्हें रसूल की ज़ियारत करना है तो जाओ उस बेटे की ज़ियारत कर लो, हू बहू शबीह पैगंबर है। अज़ीज़ान मोहतरम रिवायत कहती है कि जब वो हुसैन के घर आया, दखुल बाब किया, तो एक मर्तबा हुसैन बाहर तशरीफ़ लाए। इसी इसना में अली अकबर बाहर तशरीफ़ ले आए। जैसे ही अली अकबर को देखा और देखने के बाद वो कहता है, ए आका मेरे लिए दुआ कर दिए। कहा क्या दुआ कर दूँ? कहा दुआ कर दिए कि खुदा मुझे भी ऐसी ही औलाद अता कर दे। कहा ये बता, अगर तुझे परवरदिगार आलम ऐसी औलाद अता करे और उसके पैरों में कांटा चुभ जाए, कहा ये ना कहिएगा, अरे मेरी आंख में कांटा चुभ जाए मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन उसके पैर में कांटा। कहा बस तू ये ख्वाहिश ना रख, ये मेरा लाल करबला के मैदान में सीने पे अनी खाएगा। ये वही मंजर है। आवाज देते जाते हैं, मैं कहूँगा अली अकबर, अरे जब बचपने में हुसैन आपको आवाज देते थे, घुटनियों चल के अली अकबर हुसैन के पास आ जाते थे, आज आपने बाबा को आवाज दी है। रिवायत कहती है हुसैन जब जमीन पर तशरीफ लाए तो अब उठा ना गया, घुटनियों चलते हुए आईना आईना अली कहते हुए लाश अली अकबर पर पहुंचे। क्या देखा जवान खाक पर एड़िया रगड़ रहा है। ए मेरे लाल इजाजत दो कि सीने से नेज़े की अनी निकाले। ए बाबा इजाजत है। रिवायत कहती है आस्तीनों को ऊपर चढ़ाया, एक जालू को जमीन पर रखा, एक को सीने अली अकबर पे, एक मर्तबा बर्छी का बल पकड़ा। यकीनन यही कहा होगा, ए बाबा अली दो उंगलियों से दरे खैबर उखाड़ना आसान है, जवान के सीने से नेज़े की अनी निकालना बड़ा मुश्किल है। ये कहकर नेज़े की अनी निकाली होगी। अज़ीज़ान मोहतरम रिवायत कहती है कि जैसे ही बर्छी का फल निकाला, क़यामत बर्पा हो गई। बर्छी के फल में उलझ कर कलेजा अली अकबर बाहर आ गया। कफ़स अंसरी से अली अकबर की रूह परवास कर गई। लाश अली अकबर हुसैन से ना उठाया गया। आवाज़ दी, ए बने हाशिम के बच्चों आओ, मुझसे लाश अकबर नहीं उठता। अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ंबे ग़ज़ाल तस्लीम। बारहा
हाज़रीन मजलिस हाजात कबूल फरमा, बे औलाद उनको औलाद नायत फरमा, जो बेमकीन मकान नायत फरमा, जो परेशान हाल परेशान दूर फरमा, जो मखरूज उनके खर्च गायब शदा फरमा। इस मुख्तसर इबादत कबूल फरमा। आखिरी हुज्जत इमाम हम सब को उनको रब्बना तक़ब्बल इन्नका अंतस परवरदिगार आलम, जो बच्चे इम्तिहानात दे रहे हैं उनको इम्तिहानात में कामयाब फरमा, खुसूसन बशार साहब जो इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे, परवरदिगार आलम उन्हें कामयाब कामरानी अता फरमा। आखिरी हुज्जत में ताजिर फरमा, हम सब को नासिब रब्बना तक़ब्बल मिन्ना माता में उसे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस आदम सफ़तुल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस नूह नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस मुहम्मद नबीउल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न मुहम्मदिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका इब्न अलील मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका इब्न फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका इब्न खदीजतुल कुबरा, अस्सलामु अलैका या सारल्लाह व इब्न सारिही वल वित्रल मौतूर, अशहदु अन्नका क़द क़मतस सलाता व आतैतज़ ज़काता व अमरता बिल मारूफ़ व नहैता अनिल मुनकर व अताअल्लाह रसूलहू व हत्ता ताकल यक़ीन, फ़लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़र्ज़ियत बि या मौला या अबा अब्दुल्लाह, अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फ़िल अस्लाबि शामिक़ा वल अरहमिल मुतहहरति लम तुनजिस्का जअलियत बिन जासिहा व लम तुलबिसका मिन मुज़लिमाति साबिहा व अशहदुका मिन दाइमिद्दीन व अरकानिल मोमिनीन व अशहदुका इमामुल बर्रुत तक़ियुर रज़ियुज़ ज़कियुल हादियुल मेहदी व अशहदुका अइम्मता मिन वल्दिका कलिमतुत तक़वा व अलामुल हुदा वल उर्वतुल वुस्क़ा वल हुज्जतुल इलाही लिद्दुनिया व अशहदुल्लाह व मलाइकतहू व अंबियाअहू व रसूलहू अन्नी बिकुम मोमिनुन व बिया बिकुम मोकिनुन व बिशराइ दीन क़वातीम अमली व क़ल्बि लिक़ल्बिकुम सल्मुन लिअम्रि लिअम्रिकुम मुत्तबिउन सलवातुल्लाह अलैहा व अला रवाहिकुम व अला जसादिकुम व अला जिसामिकुम व अला शाहिदिकुम व अला गायबिकुम व अला ज़ाहिरिकुम व अला बातिनिकुम। अस्सलामु अलैका इब्न नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका इब्न हुसैन शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्न शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नुल मज़लूम, लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़र्ज़ियत बि। अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह व अहिब्बा, अस्सलामु अलैका या अस्फ़िया अल्लाह व अविद्दा, अस्सलामु अलैका अंसार दीन अल्लाह, अस्सलामु अलैका अंसार रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका अंसार अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका अंसार फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका अंसार अबी अब्दुल्लाह हुसैन व अबी अंतुम मितिबतुम व ताबतुल अर्ज़ लती फ़ीहा दुफ़िनतुम व फ़ुज़्तुम फ़ौज़न अज़ीमन फ़लैतनी कुन्तुम मअकुम फ़ाफ़ूज़ मअकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका व अल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़नाइक अलैका मिन्नी जमीअन सलामुल्लाह अबदा मा बक़ीत व बक़ियल लैल वन नहार व ला जअलहुल्लाहु आख़िरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन खुसूसन सय्यदी मौला याक़ूब फ़ज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन व उख़्तिकल हौरा व ज़ैनब कुबरा व उम्मे कुलसूम व बिन्तिका सकीना। अस्सलामु अलैका जमीअन माअकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका मौला गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका मुईनुज़ ज़ुअफ़ा वल फ़क़रा, अस्सलामु अलैका शम्सुश शमूस या अनीस नफूस अय्युहल मदफ़ून फ़ी अर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैका मुग़ीसत शियात ज़वारिफ़ यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका सुल्तान अरब वल अजम या अबल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका मौला या साहिबज़ ज़मान अलमान अलमान अलमान। अस्सलामु अलैका शरीकल कुरान या मज़हरुल ईमान, अस्सलामु अलैका इमाम ज़माना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व जअलना मिन अंसारिक व आनिक मुहब्बिक व शिअतिक व ताअतिक व इज्तिनाब मासियतिक व अब्न अलैना बिरिज़ाक। सल्लल्लाहु अलैहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।